हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आज मैं आ गई हूँ अपने टेरेस गार्डन में। जैसे कि मैं हमेशा बता रही हूँ कि मैं इस समय जो भी काम कर रही हूँ, मैं वही सारे काम शेयर कर रही हूँ और जो भी वेजिटेबल्स लगा रही हूँ, कैसे लगा रही हूँ, सब कुछ शेयर कर रही हूँ। आज मैं लगाने वाली हूँ पालक, लेकिन पालक के लिए गर्मियों में कुछ खास टिप्स है जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपके भी गार्डन में पालक बहुत अच्छी ग्रो होगी और लंबे समय तक आप उससे हार्वेस्टिंग ले पाएंगे। और बहुत ही आसान तरीका है, बस मैं कुछ टिप्स ऐसी शेयर करूंगी जिससे आप बहुत ही आसानी से अपने घर पर हेल्दी पालक उगा सकते हैं। मैंने अपने गार्डन में देखिए यहाँ पर पालक लगाई भी है, ये देखिए। और इसमें साथ साथ मैंने कुछ फ्लावरिंग प्लांट भी लगाए हैं। ये एनुअल क्रिसैंथेमम है जिसके फूल यहाँ पर देखिए, ये कई कलर में भी खिलता है। मल्टीपल जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो उससे भी घना घना भी फूल होता है और इस तरह सिंगल पेटल भी होता है। और देखिए ये मल्टी पेटल एनुअल क्रिसैंथेमम है और बहुत ही अच्छा ये बीजों से ग्रो हुआ है। इस समय बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा पौधे लगा नहीं पाई उस समय, गुलदाउदी बहुत ज़्यादा खिल रही थी तो गुलदाउदी का पॉट खाली नहीं कर पा रही थी मैं। जो खाली होते गए उनमें मैंने लगा दिया है। और रही बात पालक की, तो मैं पालक के बारे में बात कर रही थी। तो मैंने यहाँ पर देखिए पालक लगाई हुई है। ये पॉट को मैंने बहुत सारे कूड़े कचरे से भरा है, जो कि मेरी इस समय जितनी भी मैं वीडियो डाल रही हूँ सब में पॉट को फिल करने का बहुत ही आसान तरीका बताया है। बिल्कुल कम मिट्टी में आसानी से लाइट वेट पॉट आप बना सकते हैं। बहुत ही नाम मात्र मिट्टी में आप पॉट को, इतने बड़े बड़े से पॉट हैं लेकिन फिर भी मैं मिट्टी अब एक साल से ज़्यादा हो गया, मैं मिट्टी अब बिल्कुल नहीं मंगाती हूँ। और अपने जो भी गार्डन का वेस्ट है, चाहे किचन का जो भी फल और सब्जी का छिलका निकलता है, सभी का वेस्ट पॉट में यूज करती हूँ। कैसा वेस्ट यूज़ करती हूँ, यहाँ पर देखिए मैंने बहुत सारे पौधों की कटाई छटाई की थी। इसमें ग्रीन वेस्ट भी है, ब्राउन वेस्ट भी है। ग्रीन वेस्ट यानी नाइट्रोजन का सोर्स, ब्राउन वेस्ट यानी कार्बन का सोर्स। तो दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी किचन वेस्ट में कोई भी सब्जी उगाना या किसी भी पौधे को उगाना बताया जा रहा है तो उसका मतलब है टोटली ग्रीन वेस्ट यानी किचन वेस्ट ही नहीं होता है। उसका मतलब ये होता है कि हम उसको भी लेंगे और उसके साथ साथ हम कुछ ब्राउन वेस्ट यानी सूखी पत्तियाँ, चाहे तो मूंगफली के छिलके, गत्ते, मतलब ब्राउन वेस्ट में ये सारी चीज़ें आती हैं जो सूखा हो। और उसमें धान का भूसा भी आ जाएगा, कोकोपीट भी होगा, जो भी आपके पास आसानी से अवेलेबल हो वो चीज़ें आप यूज़ करिए। तो मैं देखिए इस पॉट से अदरक हार्वेस्ट की थी और इस पॉट में मैं लगाने जा रही हूँ पालक। अब आप कहेंगे पालक के लिए इतना बड़ा पॉट लेने की क्या ज़रूरत है, तो मैं बहुत ही ज़रूरी बातें बताने वाली हूँ आपको। मैं दिखाऊं कि मैंने पालक अभी तो मैंने दिखाया उसमें भी जर्मिनेट हुआ है। जो पॉट मैंने दिखाया, एक पॉट में मैंने यहाँ पर भी लगाया था, ये देखिए। और अब तो ये इसमें से बहुत सारी हार्वेस्टिंग, मैंने पूरा सीजन इससे खाया है और अब इसमें देखिए बीज बनने लगे हैं। एक यहाँ पर भी पालक है, ये पालक कटीली पालक कही जाती है लेकिन ये केवल सर्दियों में होती है। इसका तो अब सीजन भी चला गया है, ये बीज बन रहे हैं। तो सोच रही हूँ अगर बीज अच्छे से तैयार हो गए तो इनके बीज निकाल कर रखूँगी। और यहाँ पर मैंने पालक एक तगाड़ में भी लगाई है। जैसे कि ये सारी लीफी वेजिटेबल्स हैं, इनको चाहे पालक हो, चाहे चौलाई हो, धनिया हो, या फिर इस तरह से पालक ग्रो करना हो तो सर्दियों के लिए ठीक है, बरसात के लिए भी ठीक है। 6 इंच 5 इंच के गहराई वाले पॉट में हम लगा सकते हैं। लेकिन चूंकि अब हम जो पालक लगाएंगे वो हमें गर्मी की हार्वेस्टिंग देंगे, गर्मी के लिए पालक हार्वेस्ट हम करेंगे और गर्मी के लिए खाने के लिए हमें चाहिए। तो ये देखिए ये कम गहराई वाले पॉट हैं, इनमें हम अगर लगाते हैं तो पालक तो होगी लेकिन उसमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 बार हार्वेस्टिंग हमें मिलेगी, क्योंकि ये पॉट कम गहराई वाले हैं, इसमें मिट्टी जल्दी सूख जाएगी। और इसको जब जो भी हम लीफी वेजिटेबल्स लगा रहे हैं तो उसमें अब बिल्कुल हमेशा उसमें मॉइस्चर बना होना चाहिए। मॉइस्चर बना रहेगा तो लंबे समय तक हम सब्जी हार्वेस्ट कर सकते हैं और हमें कई बार हार्वेस्टिंग मिलेगी। तो हम तगाड़ में ना लगा करके अब
इस तरह के थर्माकोल बॉक्स में लगाऊंगी मैं। और आप चाहें तो बोरी में लगा सकते हैं। बोरी में इसलिए लगा सकते हैं, बोरी में भी आप 8-9 इंच गहराई में भर सकते हैं मिट्टी। बात यहाँ गहराई में या बड़े पॉट में लगाने से ये मतलब है कि ज़्यादा मिट्टी रहेगी तो देर तक मॉइस्चर बना रहेगा, और जब देर तक बना रहेगा तो पौधे हेल्दी रहेंगे, वेजिटेबल्स हरी भरी रहेंगी। तो चलिए इसको पहले हम भरते हैं, फिर मैं इसकी और भी कुछ खास बातें हैं जो बताऊंगी। ये देखिए, मैंने थर्माकोल बॉक्स में इसमें अदरक लगाई थी, अदरक हार्वेस्ट कर ली है। और इधर का जो ये पार्ट है ये 5 से 6 इंच ही गहराई तक इसमें ये चौड़ाई इसका गहराई है। और इसमें मैंने फिर से ये थर्माकोल का टुकड़ा लगा दिया ताकि मिट्टी बाहर ना जाए। तो चूँकि मिट्टी कम लगे इस वजह से मैं ये सारा वेस्ट इसमें भर रही हूँ, और ये फिर मुझे अलग से कंपोस्टिंग ना करना पड़े, इस वजह से मैं इसमें साथ ही इसको भर दे रही हूँ, ताकि ये अलग से कंपोस्टिंग नहीं करना पड़ेगा और मिट्टी कम लगेगी और पॉट भी लाइट वेट बनेगा, नीचे खाद बनती रहेगी और ऊपर मैं वेजिटेबल्स भी लगा लूँगी। और मुझे गहराई वाला पॉट भरने के लिए ज़्यादा मिट्टी डालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, पूरा वेस्ट मैंने इसी में दबा दबा करके भर दिया है। और अब हम इस पे मिट्टी डालेंगे, मिट्टी में भी कुछ चीज़ें मिला लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने मिट्टी ली है और इसमें देखिए थोड़ा राइस हस्क मिलाऊंगी, थोड़ी सी चाय की पत्ती है। और यहाँ पर देखिए ये मिट्टी पुरानी रखी हुई थी और ये पॉट से निकली हुई ही मिट्टी है, जिसमें मैंने थोड़ा सा राइस हस्क मिलाया था, लेकिन ये पूरी मिट्टी बिल्कुल खाद वाली है। तो इसमें मैं ये प्लेन मिट्टी भी मिला दूँगी और इस तरह से सारी चीज़ें मिक्स करके फिर उसके बाद हम पालक लगाएंगे। लेकिन उससे रिलेटेड कुछ खास टिप्स हैं जो आप फॉलो करेंगे तो आपको गर्मी में बहुत अच्छी पालक मिलेगी। तो पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए, मिट्टी को मैंने मिक्स कर लिया है और आधी मिट्टी में मैंने वो मिट्टी मिक्स की है, आधी उतनी खाद वाली मिट्टी मैंने बचा कर रख दी है, फिर से और भी पॉट में डालूँगी। तो ये मिट्टी लेकर चलते हैं। तो देखिए, पॉट में मिट्टी को बस डालना है और इस तरह से पॉट भरेंगे तो पॉट तो आसानी से भरेगा ही, फिर आपको ना खाद मंगानी पड़ेगी और ना ही मिट्टी। जितनी भी मिट्टी आपने लाई है वो मिट्टी हमेशा बढ़ती ही रहेगी और मिट्टी में जीवंतता बनी रहती है ऑर्गेनिक चीज़ें मिलाने से। क्योंकि अगर हम केमिकल चीज़ें मिलाते हैं तो जो अंदर के जीवाणु होते हैं, जो इसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं, वो मर जाते हैं फिर केमिकल चीज़ें यूज करते करते। क्योंकि ये मिट्टी सीमित है, पॉट में भरी हुई है और जितनी मिट्टी में मैं ये पॉट भरूंगी, अभी इतना वेस्ट डालने के बाद अगर ये पॉट भरना होता तो बिना वेस्ट के अगर हम भरते तो इसका 4 गुना मिट्टी लगती। तो इस तरह से मिट्टी तो कम लगती ही है, खाद भी नहीं हमें इंतज़ार करनी होती है बनने के लिए, ना ही हमें इसमें खाद की ज़रूरत पड़ती है। मैं और सभी पौधों के लिए थोड़ा बहुत बीच बीच में लिक्विड खाद या फिर गोबर के कंडे की खाद बनाती हूँ। जो लिक्विड खाद होती है वही बनाती हूँ, वही डालती हूँ और उतने से ही पूरा हार्वेस्ट लेती हूँ। बीच बीच में जो बनाऊँगी लिक्विड खाद वही सभी पौधों में दूँगी। तो देखिए, मिट्टी से पूरा पॉट अच्छे से भर दिया है और अब हम इसमें लगाएंगे बीज। लेकिन बीज लगाने से पहले हम इस मिट्टी को अच्छे से गीला करेंगे। मिट्टी में डालेंगे खूब सारा पानी, क्योंकि ये मिट्टी पूरी सूखी हुई है और बीज लगाने से पहले हमें इस मिट्टी को पूरा खूब अच्छे से गीला करना है। चूँकि मैंने बीज भिगोए नहीं हैं तो अच्छे से पहले पानी डाल लेंगे मिट्टी में, ताकि बीज भी खूब बढ़िया सा फूले। और ये मिट्टी पूरी बहुत सूखी हुई है तो इसमें मिट्टी में पानी डालना बहुत ज़रूरी है। और मिट्टी इतनी अच्छी है, देखिए तुरंत पानी सोख भी जा रहा है। और अब देखिए, मैं लगाने जा रही हूँ इसमें बीज बिना भिगोए मैं डाल रही हूँ और थोड़ा ज़्यादा ही बीज डालूँगी, क्योंकि ये बीज पुराने हैं तो हो सकता है कम जर्मिनेट हो या इसका जर्मिनेशन रेट कम हो। तो इसमें पहले हम इस तरह से मिट्टी में डाल देंगे बीज, और बीज डालने के बाद हम इसके ऊपर से फिर से मिट्टी डालेंगे, इन बीजों को कवर करेंगे और पानी डालने के बाद बीज डालेंगे। तो ये बीज इधर उधर होंगे भी नहीं, मतलब कि इधर उधर नहीं फैलेंगे और ये वहीं पर फिक्स हो जाएंगे, तो बीज की दूरी भी अच्छी रहेगी। और अगर बीज बहुत घने जर्मिनेट भी हो जाते हैं तो बीज जब जर्मिनेट होंगे, थोड़ी सी हार्वेस्टिंग लायक होगा पालक, तो मैं बीच बीच में से इसको उखाड़ लूँगी। बीज जो पौधों के बीच में दूरी भी हो जाएगी। और अब इसके ऊपर से डालते हैं मिट्टी को बस आधा इंच या 1 इंच लेयर लगाएंगे।
और इस तरह से ऊपर से बीजों को कवर करना बहुत ज़रूरी है। बीजों पे अच्छे से मिट्टी मैंने डाल दी है, बीज अच्छे से कवर हो गए हैं। इसके ऊपर से बहुत हल्का सा अब हम पानी डालेंगे ताकि ये मिट्टी ऊपर वाली भी गीली हो जाए। और बीजों को गीला करके हमने डाला है, मिट्टी को गीला करके बीज डाले हैं तो बीज इधर उधर नहीं होंगे और इतने से बीज बहुत अच्छे से फिक्स हो जाते हैं मिट्टी में। देखिए इसके ऊपर से मैंने दोनों हाथ लगा करके पानी दिया है और अच्छे से, और अभी ये पॉट पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। लेकिन ये इसमें जो भी मैंने वेस्ट डाला है जब वो डीकम्पोज होने लगेगा तो नीचे भी बैठेगा। तो इसलिए पॉट में जब भी वेस्ट भरें दबा दबा करके भरें और खूब ज़्यादा सा भरें, और उसमें फिर मिट्टी भी 5-6 इंच ज़रूर डालें। और जब भी आप इस तरह से बड़े पॉट में लगाएंगे पालक, धनिया, सोवा और चौलाई, तो ये जब ज़्यादा मिट्टी वाले पॉट में आप भरेंगे, जिस तरह से मैंने उधर लगाया भी है और इसीलिए मैंने बड़े पॉट में लगाया। मेरे पास 4-5 तगाड़ रखी हुई है, इसलिए मैंने उसमें लगाया नहीं है। चूँकि सर्दियों में लगाना होता है तो मैं धनिया पालक उसमें लगा लेती हूँ, लेकिन अब जब मुझे गर्मी के लिए लगाना है तो मैं इस तरह के गहराई वाले ज़्यादा मिट्टी वाले पॉट में लगा रही हूँ ताकि हमें अच्छा सा हार्वेस्ट मिले और मुझे हेल्दी पालक हार्वेस्ट करने को मिल जाए। गहराई वाले पॉट में लगाना है पालक, इसीलिए मैंने इस तरह की बोरियों में भी कहा है, क्योंकि बोरियों में भी अच्छी मिट्टी आ जाती है। और चूंकि हम इसमें अगर बेल वाली सब्जियां लगाते हैं तो बोरियों को पूरा खुला रहने देते हैं, और नहीं तो फिर मैंने देखिए डहेलिया प्लांट लगाए हैं और टमाटर भी लगाए हैं। तो इन सभी को लगाने के लिए मैंने बोरी को हाफ़ फोल्ड किया है, और अगर आप चाहें तो हाफ़ फोल्ड करके इस तरह से मिट्टी भर के धनिया, पालक और चौलाई, सोवा सब लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छे से ग्रो होगा। और जब भी लगाएं इस तरह से बोरियों में सब्जियां इस समय गर्मी में, तो उनको झुंड में रखें। झुंड में रखेंगे तो वो जल्दी मिट्टी सूखेगी नहीं और अच्छे से आपको हार्वेस्ट भी मिलेगा और लॉन्ग टाइम तक मुझे हार्वेस्टिंग मिलती रहे। लॉन्ग टाइम से मतलब है 4-5 बार मुझे पालक अच्छे से हार्वेस्ट करने को मिले। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो, ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।